नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको बता दें, तूफान यास के 1 से 2 घंटे बाद ओडिशा और बंगाल के तट से टकराने का अनुमान है। लेकिन उससे पहले ओडिशा और बंगाल में तूफान ट्रेलर दिखा रहा है। दोनों राज्यों के निचले इलाके में पानी भरा हुआ है। आज यास भीषण तूफान में तब्दील हो चुका है। ओडिशा के भद्रक में धमरा बंदरगाह के पास ये तूफान दस्तक देगा। आज सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच तूफान ओडिशा और बंगाल के तट से टकरा सकता है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको यास तूफान के असर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनुमान है कि जब तूफान तट से टकराएगा, इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये हवाएं चक्रवात तूफान की शक्ल में आएंगी। अपने साथ पानी की बौछार और तेज रफ्तार हवाएं लेके आएंगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और 24 परगना में 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट है। ओडिशा के निचले इलाकों में 3 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बंगाल में 9 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये ओडिशा की 6 अलग अलग शहरों की, जिलों की तस्वीरें। बालासोर, भद्रक, गंजम, पारादीप, धामरा और भुवनेश्वर। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह से इस चक्रवाती तूफान का असर लैंडफॉल से पहले, यानी कि तट पर टकराने से पहले ही असर दिखाने लगा है। और ये 4 तस्वीरें 4 जिलों की, पश्चिम बंगाल के दीघा समुद्र तट पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये ऊंची लहरें 70 से 80 फीट ऊंचाई तक जा रही हैं। कोलकाता की भी तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त दीघा की है, जहां पर ऊंची ऊंची लहरें समुद्र तट से टकराकर ज़मीन की तरफ बढ़ रही हैं। ये लहरें 70 से 80 फीट ऊपर तक उठ रही हैं। आपके सामने पश्चिम बंगाल के दीघा की ये तस्वीरें हैं। कल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और कल भी जब हाई टाइड आया था उस वक्त भी ये पानी की लहरें समुद्र तट से ज़मीन की तरफ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़मीन को तट के अलावा शहरी इलाकों को नहीं छू पा रही थी। लेकिन आज देखिए इन लहरों का कहर। अपने साथ वाहन भी बहा के ले जा रही हैं। ताकत इतनी है इन लहरों में, पानी की ताकत, हवा मिलकर उसको और कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे रही है। इनके इस पानी की ताकत में वाहन भी बहते चले जा रहे हैं। तस्वीरें सीधे पश्चिम बंगाल के दीघा की, जहां के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। हमारे साथ इस खबर पर ग्राउंड जीरो से बालासोर से जुड़ गए मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा से कुंतल चक्रवर्ती और जाजपुर से रजनीकांत बिस्वाल जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं मनोज्ञा लोईवाल को। मनोज्ञा, बालासोर में हैं आप, और ये जो तट से टकराएगा जब ये तूफान यास, तो सबसे पहले आपके आसपास ही टकराएगा। जी, मैं अगर ये कहूँ कि आगाज हो चुका है, क्योंकि ये जो तूफान है अब ये और ज्यादा गतिमान हो रहा है। इसका वेग कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। खड़ा रहना यहाँ मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज हवा है, उसके साथ बालू, उसके साथ पानी, समुद्र का पानी पूरे तट को ढक चुका है। और जो वेग है, जो स्पीड है इस समय समुद्र की, और लहरों की ऊंचाई देखिए, पूरा तट ढक गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगले कुछ घंटे ये इससे भी ज्यादा तेज होगी इसकी स्पीड, और लहरों की ऊंचाई करीब 4 से 6 मीटर ऊंची ऊंचाई है इस समय इन लहरों की। और यहाँ खड़ा रहना, विकास, कितना मुश्किल है। ये मैं शब्दों में भी नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि चेहरे पर बालू, पानी, बारिश का पानी और इतनी तेज हवा, मेरे कैमरा पर्सन मान के लिए भी यहाँ खड़ा रह के रिपोर्टिंग करना उतना ही मुश्किल है। मास्क उतारना पड़ गया, क्योंकि मास्क गीला हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज यहाँ का तूफान है। पूरा समंदर, यहाँ पर जो सामान था, वो नारियल हो या बाकी सारा सामान हो, देखिए कितने लोगों के यहाँ जूते पड़े हुए हैं जो रह गए हैं, और ये सारा समुंदर ने लाकर किनारे पर फेंक दिया है। ये देखिए और ऊंची लहरें हो रही हैं। ऊपर पेड़, आपको अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तेज गति से इस समय समुद्र अब तट की ओर आ रहा है। ये चक्रवाती तूफान है, यहाँ तक आ गई है लहरें ऊपर पूरे तट को ढक चुकी है। और अब हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका खतरे से भरा हुआ है। लेकिन हम एबीपी न्यूज पर आपको सारी तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। इस कोरोना काल में, जहां पर लोगों
सुरक्षित रहें, घर पर रहें और उसके साथ हर बात का ध्यान रखें। चुनौती है इस बार राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। देखिए ये तेज हवाएं, शब्दों में बोलना भी मुश्किल है। और आपको ये भी बता दें, बिल्कुल मनोज्ञा, महसूस कर पा रहे हैं, है। आपके वहाँ खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। हवा के झोंके पानी के साथ आपको और भी ज़्यादा तेज़ी से हिला के रख दे रहे हैं। और वाकई में जो कैमरे का मूवमेंट है वो बता रहा है कि हवाओं के झोंके कितने तेज़ है कि कैमरा पर्सन मान को भी वहाँ पर कैमरा करने में कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना है मनोज्ञा, क्योंकि आप वहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। जी विकास, अगर मैं और इस वक्त हमारे सामने एक तस्वीर आ रही है। ये तस्वीर 24 परगना की है, पश्चिम बंगाल के। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। कल शाम से रुक रुक के और कभी तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से, चक्रवात तूफान की वजह से जो आसपास के इलाकों में बारिश हुई है उसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना की ये तस्वीर है। और ये देखिए, इसके साथ वाहन भी बहना शुरू हो गए। निचले इलाकों में तेजी से पानी बहता हुआ अंदर की तरफ आ रहा है समुद्र तट से। और ऐसे में हम लोगों से गुजारिश करेंगे, एबीपी न्यूज़ गुजारिश करेगा कि घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित इलाकों में रहें, समय पर अब सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण ले लें, क्योंकि ये चक्रवात तूफान जब तट से टकराएगा तो अपने चरम पर होगा। इसकी हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पानी के साथ जब ये रफ्तार तटीय इलाकों से टकराएगी तो ये भीषण कहर बरपा अपने साथ लेके आएगी। और उससे बचने के लिए आपको अपने सुरक्षित ठिकानों पर समय रहते पहुंच जाना चाहिए। हम चलते हैं सीधे, सबसे पहले दीघा चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ग्राउंड जीरो से आपके लिए लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। कुंतल, हम देख रहे हैं कि आप जहां पर हैं वहां पर 70 से 80 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और दर्शकों को जोखिम भरी रिपोर्टिंग दिखाते रहिएगा। देखिए, मैं फिलहाल इतना तो महसूस कर सकता हूँ कि प्रकृति के सामने इंसान कितने तुच्छ है। और 2 दिन पहले जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो वहाँ दूर वहाँ समुद्र के किनारे एक युवा पतंग उड़ा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि क्या कितना खतरा है दीघा में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, साइक्लोन, बहुत सारे समुद्री तूफान हम लोगों ने झेला है, तो हम लोग इस बार भी उससे निपट लेंगे, लेकिन समुद्र का भरोसा नहीं है। समुद्र अगर मतलब कुछ भी कर सकता है समुद्र, तो ये अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो युवा कितना सच, कितना सही उन्होंने कहा था। और जब मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि 10 मीटर, ये देखिए 10 मीटर 12 मीटर तक ऊपर जा रही है लहरें, नारियल का पेड़ का शिखर से भी ऊपर। तो ये लगातार हर 10-15 सेकंड में ऐसा लगेगा आपको, ऐसा ही नज़ारा आपके सामने है। और ये कितना देर तक चलेगा पता नहीं है, क्योंकि अब लो टाइड है, कुछ ही देर में हाई टाइड आने वाला है। हाई टाइड के बाद यहाँ चंद्रग्रहण भी है, तो इसीलिए आज बहुत ही मुश्किल हो सकता है। क्योंकि लो लाइन जो इलाका है, मुझे लगता है अब तक लो लाइन इलाका जो है लगभग साफ हो गया होगा। बहुत ही आज मुश्किल आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोगों को भले ही हटा लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाया गया है, लेकिन उनके घरों का क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ से जो ग्रामीण इलाका है क्या हाल हुआ होगा। कल ही मैं जाके देखा था, बहुत सारा ऐसा इलाका है जो समुद्री तट से एकदम लेवल पर है, वाटर लेवल पर है, और बहुत सारा इलाका ऐसे है जो कि उससे नीचे है। तो ये सब इलाका तो लगभग साफ हो गया होगा अब तक। और ये और भी अगर 3 घंटा 4 घंटा ऐसा चला, सूरज अगर दूर दूर तक, जितना भी आपका कैमरा फोकस जितना दूर तक पहुँचे, अगर आप थोड़ा दिखा पाए, और भी फोकस क्या करेंगे, चारों तरफ वही नज़ारा। और सुबह से इतना जल्दी इस तरह से बदल जाएगा मौसम, हम लोगों को अंदाजा नहीं था। उस तरफ दिखाइए किस तरह से कितना भयंकर हो सकता है, क्या साथ देखिए कितना भयंकर हो सकता है यहाँ।
दीघा में शायद ही इससे पहले ऐसा कभी हुआ होगा। 2019 में फोनी तूफान के दौरान भी नहीं, 2020 में उम्पुन तूफान के दौरान भी नहीं। ये देखिए तस्वीरें, होटल की तरफ भी तस्वीरें हमारे साथ मैं भी सामने महसूस कर सकता हूं। हमारे दर्शकों के लिए भेज रहे हैं, वो वाकई में चौंका देने वाली है। लहरों की ऊंचाई 12 से 13-14 मीटर तक जा रही है। जाजपुर चलते हैं, जाजपुर में हमारे सहयोगी रजनीकांत विश्वाल है। रजनीकांत, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? देखिए, जिस तरह यहाँ पे बारिश चल रही है और जिस तरह से यहाँ पे यश तूफान आगे बढ़ रही है, उसी तरह से यहाँ पे समुंदर हवाएं तेज चलने लगी है और बारिश भी लगभग मतलब बढ़ती जा रही है। बारिश का तेज के साथ हवाएं भी यहाँ पे तेज होते जा रही है और इतना हम कह सकेंगे कि जिस तरह से आगे आगे और समय बीतता जाएगा उसी तरह से यहाँ पे हवाएं और भी तेज हो गई, क्योंकि ये जो भद्रक जहाँ पे लैंडफॉल होने वाला है, यहाँ से करीब 90-95 किलोमीटर होगा जाजपुर जिला, तो यहाँ भी क्षतिग्रस्त होने का पूरा संभावना है। और ये जिला मतलब जिस तरह से ये करीबी है, भद्रक से ये बहुत करीबी है। जी रजनीकांत, आप बने रहिए, आपके पास हम आते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेते रहेंगे। भद्रक जिले की भी महेश पलावत के पास चलते हैं, मौसम वैज्ञानिक है हमारे साथ। महेश पलावत साहब, जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि जब 1 से 2 घंटे बाद ये तट से टकराएगा तूफान तो वाकई में कहर बन के बरसेगा। देखिए, ये काफी ज्यादा पास पहुंच चुका है और ये आप कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है ये धामरा फोर्ट है, और जो बालासोर है वहां से कम 45 किलोमीटर दूर रह गया है। तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये लैंडफॉल शुरू हो जाएगा और लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो कम से कम 2 घंटे तक चलता है, क्योंकि पहले आई ऑफ साइक्लोन एंटर करती है। जहां आई होती है तो आई का डायमीटर इस समय जो बताया जा रहा है वो 35 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले आई का पहला हिस्सा जब लैंडफॉल करेगा तो उस समय हवा काफी ज्यादा तेजी से, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब हवा घूमती है तो तटों पर आप कह सकते हैं कि पूर्वी दिशा या दक्षिण पूर्वी दिशा से कम 140 किलोमीटर या 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और भारी बारिश होगी। और जब जिस जगह पर यानी धामरा से थोड़ा सा नॉर्थ में जहां पर ये लैंडफॉल होने वाला है, वहां 1-2 घंटे के लिए फिर मौसम थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आई जो होती है, आई के बीच में मौसम साफ होता है। और जब आई का पिछला हिस्सा जब क्रॉस करने लगेगा तो पश्चिम दिशा से काफी तेज हवा चलेगी और ये जो वेदर एक्टिविटी है कम से कम यानी लैंडफॉल के बाद भी 4 या 5 घंटों तक काफी ज्यादा तेज हवा चलती है, क्योंकि जो आउटर बैंड जो होते हैं क्लाउड के वो भारी बारिश देते हैं और हवा काफी ज्यादा चलती है। और जब ये लैंडफॉल कर जाएगा तो जो पहले तो केंद्रपाड़ा, बारीपाड़ा, बालासोर, भद्रक, केजोनगढ़, इन सारे इलाकों में, परादीप वगैरह में भारी बारिश देगा और तेज हवाएं चलेंगी। और दीघा, मिदनापुर और उसके आसपास के इलाकों में इससे थोड़ा सा कम इंटेंसिटी होगी। और जब ये अंदर की तरफ जाने लग जाएगा तो क्या होगा कि जो अंदरूनी इलाके हैं ओडिशा के, उस इलाके में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। और ये जैसे ही लैंडफॉल करेगा उसके बाद इसको जो मॉइस्चर फीड लगातार मिल रहा है बंगाल की खाड़ी से, वो कट ऑफ हो जाएगा। पश्चिम दिशा से जो सूखी हवाएं आएंगी। महेश पलावत जी, आप ये कह रहे हैं कि जब आई एंटर करेगी तो उसके बाद शुरुआत में बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, उसके बाद 1-2 घंटे के लिए मौसम साफ होगा, फिर एक और झटका आएगा। जी हाँ, जिस जगह पर लैंडफॉल होगा केवल उसी जगह की बात कर रहा हूँ, और जहाँ आई ऑफ साइक्लोन लैंड करेगी, क्योंकि आई जो होती है उसका जो डायमीटर के जो बीच में मौसम साफ रहता है, और जैसे ही क्योंकि वो जिस तरह से आगे चलती है उस जगह पर मौसम साफ रहता है, और वो क्योंकि 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि कम से कम 1.5 या 2 घंटा लगता है आई को क्रॉस करने में। तो पहले जब तेज हवा चलती है उस समय, उसके बाद जब मौसम साफ हो जाता है जिस जगह आई होती है, यानी कि मेन जो इंटेंसिटी जहाँ होती है, वहां लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई ये चला गया और मौसम साफ हो गया, वो घरों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब पिछला हिस्सा आई का लैंडफॉल करता है तो पश्चिम दिशा से जो उसी स्पीड से यानी 130 से अहम जानकारी दे रहे हैं महेश पलावत। जब बारिश शुरू होगी, तेज तूफान टकराएगा तट से, उसके 2 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद मौसम साफ होगा 2 घंटे के लिए। उस समय आपको सुरक्षित जगहों पर रहना है, घर से नहीं निकलना है ये सोच के कि तूफान टल गया, क्योंकि फिर एक और झटका आएगा और 2-3 घंटे के लिए फिर से उसी तरह की तूफानी बारिश और हवाएं चलेंगी। हम सीधे चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास, बालासोर से जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, आपने सुना होगा महेश पलावत जी को, कह रहे हैं कि 45 किलोमीटर दूर है बालासोर से, 1 से 1.5 घंटे में ये तट से टकराएगा और 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जी, उसका कारण यह है कि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो कभी कभी बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ये समुद्र
और ये समुद्र ही बता रहा है कि अब वो कितनी दूर है, क्योंकि आसपास का जो कोनिकल शेप होता है एक साइक्लोन का, मैंने इसके पहले फेलिन कवर किया है, हुदहुद किया है, अम्फान किया है, फोनी किया है, ये 5वां या 6ठा साइक्लोन होगा मेरा पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन आज जो गति चांदीपुर में है, चांदीपुर की खासियत जो शांत बीच में अगर इस तरह की लहरें हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भद्रक पूरी दीघा में क्या होगा, क्योंकि वहां तो सामान्य तौर पर ही ऊंची लहरें होती हैं। वो टूरिस्ट स्पॉट है, ये DRDO का सेंटर है, ये एक साइलेंट बीच है। साइलेंट बीच होने के कारण व्हीलर आइलैंड और बाकी सारे आसपास की सुरक्षा व्यवस्था ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन एक और जहां पर डिफेंस की सुरक्षा है जिसको ध्यान में रखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती इस समय जीरो कैजुअलिटी जो उड़ीसा का टारगेट है। पिछले वर्ष यानी कि फोनी में 2019 में जिस तरह की हालात हुए थे, कई दिनों तक, एक हफ्ते से ज्यादा भुवनेश्वर, पुरी और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई थी, लेकिन उसकी गति 200 किलोमीटर से ज्यादा थी। इसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे उस समय रफ्तार होगी लैंडफॉल में, यानी कि अब से कुछ ही घंटे के अंदर। जी मनोज जी, आप बने रहिए, अपनी सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दर्शकों तक जो आप जोखिम भरी तस्वीरें पहुंचा रही हैं उसमें आपका सुरक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है। यास तूफान से जुड़ी हुई सबसे बड़ी और सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद कवरेज इस समय एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। यास तूफान तट से टकराने वाला है। 1 से 2 घंटे के भीतर ये तूफान तट से टकराएगा। इसकी रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन तूफान के तट से टकराने से पहले जो तस्वीरें हैं वो भी डरा देने वाली हैं। तूफान का असर अब से दिखना शुरू हो गया है। बंगाल और उड़ीसा के समंदर के किनारे के इलाकों में पानी भरने लगा है। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 12 से 15 मीटर ऊंची ये लहरें अपने साथ तेज पानी की बौछार लेकर आ रही हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। जेसीबी, कार, बाइक, गाड़ियां, सब पानी अपने साथ उलट पुलट कर रहा है और बहा ले जा रहा है। तूफान से पहले ये तूफानी हवाएं और ज़्यादा कहर बन के बरस रही हैं। आपको दिखाते हैं दीघा से कुंतल चक्रवर्ती की रिपोर्ट। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल ओल्ड दीघा में खड़ा हूँ और इतनी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ, ये देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ सुबह से, और ये लहरें और भी ऊंची होती जा रही है। और ये माना जा रहा है कि आज 2 मीटर से 4 मीटर तक ऊपर जा सकती है लहरें। और धीरे धीरे हवा की गति, मुझे अभी लग रहा है यहाँ 80 से 85 किलोमीटर पर आवर हवा की गति है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ खड़ा होना। और लैंडफॉल जब होगा तब आप महसूस कर सकते हैं क्या हो सकता है। यहाँ तक आ गया है अभी समुद्र, आप देख सकते हैं यहाँ तक आ गया है समुद्र। वहाँ हमारे हम लोग जहाँ रुके हैं होटल वहाँ है और कुछ ही मीटर की दूरी पर है ये समुद्र, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे है पानी। तो आगे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। और अभी भी लैंडफॉल होने में काफी समय है दामड़ा में, और दामड़ा से दीघा की दूरी जो है लगभग 100 किलोमीटर है। और अभी से आप देख सकते, कभी कभी मैं ये देख रहा हूँ यहाँ जो पेड़ है, पेड़ का शिखर कभी कभी जमीन को छू रहा है, जमीन को छूते हुए फिर ऊपर उठ रहा है। और हवा की गति तेज से और तेज होता जा रहा है और चारों तरफ, दीघा के चारों तरफ ये चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई दे रही है और काफी भयंकर रूप ले लिया है। फिलहाल समंदर काफी भयंकर रूप ले लिया है। चारों तरफ यहाँ जो तटीय इलाके से लोग हैं इनको हटा लिया गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें द्वारा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है ये मैं फिलहाल यहाँ महसूस कर सकता हूँ। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, दीघा। तो चक्रवात तूफान इससे पहले कि तट पर टकराए, सेना, नेवी, एयरफोर्स सारे हाई अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए नेवी के शिप काम कर रहे हैं, डोनियर विमान तक लगाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये चक्रवात नुकसान तो पहुंचाएगा। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत हैं। महेश पलावत जी, जब ये टकराएगा तो आसपास के इलाकों में ये जान माल का नुकसान करेगा। जान को तो सुरक्षित ठिकानों पे पहुंचा दिया गया है, लेकिन जब 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं तो किस तरह से जो स्ट्रक्चर हैं, मकान हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। देखिए विकास, जब ये इस तरह की हवाएं चलती हैं और उसके साथ साथ बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर ये नॉर्मल इलाका हो यानी दिल्ली या उसके आसपास के इलाके हों तो फिर भी इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन समुद्र की लहरें जो नुकसान पहुंचाती है, जैसे आपने देखा है कि जो नॉर्मल टाइड होता है उससे भी 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही है। तो कुल मिलाकर 20 फीट की लहर कम से कम जा रही है।
तो ये जो लो लाइंग एरिया को जब प्रभावित करती है उसमें बाढ़ जैसी स्थिति बना देती है तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो कच्चे मकान हैं वो ढह सकते हैं, पेड़ उखड़ सकते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो लूज आर्टिकल है, क्योंकि पहले से हिदायत दी जाती है यूजुअली कि जब साइक्लोन आने वाला है तो अपने घर के आसपास जो भी लूज आर्टिकल है उसको बांध के रखें और जो एस्बेस्टस शीट है या टिन शेड है उसको भी अच्छी तरह सिक्योर कर लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतनी तेज हवा होती है कि ये सारे उड़ने लग जाते हैं। अगर उस समय आदमी बाहर निकलता है तो एनडीआरएफ की टीम कितना भी इंतजाम कर ले, लोग कितना भी इंतजाम कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी कर ले, लेकिन अगर इस तरह से आप बाहर निकलते हैं तो ये जो लूज आर्टिकल है एक तरह से मिसाइल की तरह उड़ते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हो, जान की हानि हो सकती है। तो यानी कम्युनिकेशन लाइन भी टूटती हैं, इलेक्ट्रिक पोल गिर जाते हैं और इस तरह की काफी चीजें नुकसान जो होता है। और पक्के मकानों में भी कभी कभी दरार आ जाती है। तो क्या होता है कि जब ये तूफान थम जाता है या कम हो जाता है उसके बाद अगर आप बाहर निकलते हैं तो उसके बाद जब तेज हवा और बारिश होती है तो जो मकानों में दरार आई होती है उसके बाद भी वो ढह सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से दूर रहें और जो अलग इलेक्ट्रिक कभी कभी बिजली जाती नहीं है और पोल गिरे होते हैं तो उससे भी दूर रहें कि तो उससे आपको बिजली का झटका लग सकता है और मौत हो सकती है। तो ये सारी सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। महेश पलावत अहम जानकारी दे रहे हैं कि घर से बाहर निकलने पर जो लूज आर्टिकल्स होते हैं वो उड़ के आपके साथ आपको मिसाइल की तरह लग सकते हैं, आपकी जान माल की नुकसान हो सकता है। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित इलाकों में रहें जब तक तूफान पूरी तरह से न टल जाए, जब तक प्रशासन ये ना कहे कि अब सुरक्षित है आप घर से निकल सकते हैं, तब तक ना निकलें। घर के जो हल्के सामान है, कच्चे सामान है, उनको बांध कर रखें और जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।